हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज हमारी है सिलाई कोर्स का तीसरा दिन है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मशीन में धागा किस तरह से डालते हैं। और मशीन चलाना तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीख लिया था, लेकिन अब हम यहाँ पे धागा डालना सीखने वाले हैं और किस तरह से हमें धागा डालना होता है मशीन में, हमें किसे क्या बोलना होता है, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इसे जान लेते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं स्टिच रेगुलेटर। और इसका काम क्या होता है? तो इससे हम क्या करते हैं, अपनी बखिया को छोटी और बड़ी करते हैं। तो देखो, अगर आपको सबसे बड़ी बखिया करनी है तो 5 नंबर पे लगाना है। अगर आपको नॉर्मल रखना है, जैसे हम लोग ब्लाउज बनाते हैं, जो भी सिलाई करते हैं, तो आपको 3 नंबर पे रखना है। ठीक है, तो आपकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो 3 नंबर पे अगर आप यहाँ पे नीचे जाओगे, 1 नंबर पे आओगे, तो बहुत महीन सिलाई आएगी, जैसे कि हम लोग धागा भरने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी स्टिच रेगुलेटर का काम। क्या होता है? वो बखिया को कम या ज़्यादा करना। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं इधर साइड। तो देखो, ये जो हमारा ऊपर नीचे हो रहा है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? स्पूल पिन। ठीक है, तो इसे स्पूल पिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से हमारा धागा आता है, इधर साइड हमारा धागा फंस के यहाँ से धागा फंसता है और ये हमारा धागा ऊपर नीचे करता है, तब हमारी नीचे सिलाई हो पाती है। तो इसे हम स्पूल पिन बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा स्पूल पिन है। और अंदर साइड जो हमारी ये जो होती है ना, बाइबिन होती है। और ये जो है ना, इसे हम बाइबिन रील कहते हैं, जिसमें हम लोग धागा भरते हैं। बाइबिन कोटी भी बोल सकते हैं, इसे रील कोटी भी बोल सकते हैं, आप जो भी बोलना चाहो इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है? धागा भरना होता है और फिर इस धागे को हम अपने बाइबिन के अंदर इस तरह से करते हैं। भरने के बाद फिर इस धागे को हम ऐसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, तो पहले तो हम जान लेते हैं कि धागा इसमें हम किस तरह से भरते हैं। हाथ से तो नहीं भरेंगे, इतना सारा धागा होता है, तो हाथ से तो हम भरते भरते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो हम इसे कैसे भरते हैं तो वो जानते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इधर साइड हम धागा भरते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बॉबिन वाइंडर कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? अपने बॉबिन को ऐसे अंदर डालते हैं और यहाँ से हम धागा भरते हैं। तो देखो, ये मेरी मशीन बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, तो ये हमारा ख़राब हो गया है। तो मान लो आपका ख़राब हो जाता है तो कैसे धागा भरना है वो भी मैं बता देती हूँ। लेकिन अगर आपकी मशीन नई है तब हम इसमें से कैसे धागा भरेंगे तो मैं बता देती हूँ। एक रील ले लेती हूँ। देखो, ये हमने रील लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको हमको पहले इस तरह से घुमाना है। ये हमने यहाँ पे 1-2 रोल ऐसे कर लेना है आपको हाथ से। अब रोल करने के बाद ये धागे को हम अपनी तरफ को करेंगे, ये देखिए, और बस इसको हम इसी के अंदर ऐसे डाल देंगे। ये हमने डाल दिया, ये अच्छे से सेट हो गया। अब हम इसको ऐसे दबा देंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है? इस तरह से दबाने के बाद इस धागे को आपको हाथ से पकड़ के रखना है और मशीन चलाना है। अगर आपकी मशीन अच्छी है तो फिर इसी से आपका धागा बहुत आसानी से भर जाएगा। लेकिन मेरी मशीन क्या है, बहुत पुरानी है, तो ये खराब हो चुका है। तो मैं धागा कैसे भरती हूँ? मान लो आपका भी बाइबिन वाइंडर खराब हो जाता है तो धागा कैसे भरेंगे? तो देखो, इस तरह से आपको पतला पेचकस ले लेना है, जिसके अंदर हमारा ये इतना होल के अंदर आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको हाथ से घुमाएंगे। घुमाने के बाद बस इसको इस तरह से पकड़ेंगे। तो देखो, कितनी आसानी से हमारा धागा भर रहा है। एक हाथ से हमें इसे पकड़ के खींचना है इधर को, ऐसे हाथ से, जिससे कि हमारा धागा पूरा फंसे नहीं इधर उधर। इसलिए हमें हाथ में अटका के इसको रखना है और ऐसे हम मशीन को चलाना है सीधी, और बस इस तरह से धागा भर लेना है। तो ये तो हमारी बाइबिन कोटी में हम किस तरह से धागा भरते हैं ये तो हमने जान लिया। इसे हमने कट कर लिया है। अब इतना जानने के बाद क्या करेंगे? इसको हम किस तरह से इसके अंदर सेट करते हैं। तो देखो, इसको हमने ऐसे डाला। डालने के बाद इतना धागा हमको निकाल के रखना है और इधर साइड जो हमारा होल है ना, इस तरह से होल के अंदर से ऐसे लाना है। और इधर ये जो अंदर होल है ना, इसी होल से धागे को ऐसे निकाल लेना है। तो हमारा धागा इतना तो निकला हुआ होना चाहिए। देखो, ये ब्लैक है, इतना धागा हमें निकला हुआ होना चाहिए। ठीक है, इतना धागा हमें जरूर निकाल के रखना है। तो अब हम क्या करेंगे? इसे अंदर यहाँ पे सेट कर देंगे इस तरह से, जिस तरह से हमने सेट करना आपको बताया था। ये हमने सेट कर दिया। धागे को अंदर कर देना है, जो हमारा धागा निकला हुआ होता है ये हमने अंदर किया, बस इसको बंद कर लेना है। अब ये हमारा नीचे का धागा किस तरह से भरते हैं हमने जान लिया। तो फ्रेंड्स, नीचे का देखने के बाद अब हम क्या करते हैं? ऊपर किस तरह से कहाँ धागा लेके सुई के पास जाते हैं तो वो जानते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रील ले लेती हूँ, जो थोड़ा सा
अलग कलर का हो। तो देखो यहाँ पे मैंने ये धागा लिया और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एक इस तरह से खड़ी डंडी टाइप में मिल जाएगी, जहाँ पे आपको इस तरह से रील को अटका के रखना है। ये हमने इसे अटका के रखा। अब रखने के बाद इधर साइड यहाँ पे ऊपर आपको खांचा मिल जाएगा एक, जिसमें आपको धागे को इस तरह से फंसा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई गांठ वांठ नहीं लगाना है, बस ऐसे फंसाना है नॉर्मल तरीके से। ठीक है, अब हमने इसको फंसाया। फंसाने के बाद मैं थोड़ा सा पीछे कैमरा ले जाती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पे ऐसे फंसाया नॉर्मल तरीके से। अब फंसाने के बाद ये जो हमारे दो प्लेट दिखती है ना, इन दोनों प्लेट के अंदर से धागे को ऐसे डालना है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। एक तो हमारा ऊपर से आया और अंदर से नीचे की साइड से आया और ऊपर को हमने ऐसे निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको निकालने के बाद इस तरह से धागा निकालने के बाद हम अपने स्पूल पिन के अंदर धागा डालेंगे, जिसमें हम धागे को अटका के रखते हैं। तो बस हमने इसको ऐसे अंदर डाला, ये हमने डाल लिया। तो देखो अब हम यहाँ से खींचेंगे, हमारा धागा कितना इस तरह से खींचता चला आ रहा है, देखो आप खुद देख सकते हो। तो बस इस तरह से ये हमारे इतने स्टेप होते हैं धागा डालने के। अब इसके बाद हम सुई के अंदर कैसे ले जाते हैं, तो मैं कैमरा थोड़ा सा आगे करती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, स्पूल पिन के अंदर धागा डालने के बाद यहाँ पे हमारा थोड़ा सा एक कीली निकली हुई होगी, तो इधर साइड से हमें, जिधर साइड से खुला है, अंदर की तरफ ऐसे फंसा देना है। इससे क्या होता है, जैसे आपका पंखा चल रहा है या कुछ भी हवा लग रही है, तो आपका धागा अगर उड़ता है, इधर उधर होता है, तो फिर फंसने की इधर उधर दिक्कत होती है, तो फिर हमारा धागा कट हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। तो हम इसे यहाँ पे फंसा देंगे। फंसाने के बाद अब हम क्या करेंगे, सुई को ऊपर कर लेंगे। ऊपर करने के बाद अब हम यहाँ पे सुई के अंदर धागा डाल देंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे सुई के अंदर धागा डाल दिया है। अब हम इस धागे को क्या करेंगे, पीछे की साइड को इस तरह से कर देंगे। इसे हमें पीछे कर लेना है। ठीक है, इधर उधर आगे वागे नहीं डालना है, इसे हमें पीछे ही करके सुई के अंदर धागा डालना है। अब इतना करने के बाद मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे हमने अपनी रील अटकाई, यहाँ रील अटकाने के बाद यहाँ पे हमने अपना धागा डाला, और यहाँ धागा डालने के बाद इसके बाद यहाँ पे जो हमारी दो प्लेट है उसके अंदर से धागा डालना है। ऊपर की तरफ हमें अपने स्पूल पिन में धागा डालना है और यहाँ से धागा लाके इसमें फंसा देना है, और यहाँ फंसाने के बाद अपने सुई के अंदर धागा डाल देना है। ठीक है, इस तरह से हमारे इतने स्टेप होते हैं धागा डालने के। अब हम क्या करेंगे, अंदर वाला धागा इसी में फंसा लेंगे ऊपर की साइड को, तो हमारा नीचे वाला धागा भी ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, इसको इस तरह से कर लेना, या फिर आप बस यहाँ पे हमारा धागा दोनों फंस चुके हैं, आपको यहाँ पे इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आपको कोई भी कपड़ा ले लेना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी सिलाई लग रही है ना। तो इस तरह से हमें अपने पूरे धागे डालने होते हैं, और इस तरह से मैंने आपको मशीन के बारे में सारा कुछ समझा दिया है फ्रेंड्स, किस तरह से हमें अपने धागे डालने होते हैं मशीन के अंदर। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन जहाँ पे भी समझ में नहीं आया है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं मशीन से सीधी सिलाई किस तरह से लगाएं। जैसे बिगनर्स होते हैं तो उनको मशीन से सीधी सिलाई लगाना नहीं आता है, तो मैं कुछ ट्रिक के साथ आपको बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से सीख सकोगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं, एक शाम को वीडियो और आएगी जिसमें मैं आपको रिपेयर करना बताऊंगी, मशीन का सारा रिपेयर किस तरह से करना होता है। अगर आपको घर पे ही रिपेयर करना आता है तो फिर आपको बार बार जैसे थोड़ा सा धागा कट हो जाता है या धागा ऊपर नीचे आने लगता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स मैंने उसमें दूर किया है। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो बिगनर्स होते हैं ना, उनको मशीन सेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, धागा कट होता है या धागा कभी कभी हमारा नीचे अंदर फंस जाता है यहाँ पे, तो उसे हमें खुद से ही ठीक करना पड़ता है। हम बार बार रिपेयर मशीन नहीं करा सकते हैं बाहर जाके। ठीक है, तो इसलिए हमको आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, और वो वीडियो देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से मशीन के बारे में सारी नॉलेज हो जाएगी। और हम लोग कल की वीडियो में देखने वाले हैं मशीन से सीधी सिलाई किस तरह से लगाएं ट्रिक के साथ में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।